हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ताजमहल जिसकी याद में बनाया गया उसके बारे में, यानी मुमताज़ के बारे में। पहले एक नज़र डालते हैं मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ऊपर। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता बादशाह जहांगीर और माता जोधाबाई थीं। शाहजहाँ ने 1628 से 1658 तक करीब 30 साल तक शासन किया और उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। सबसे ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल है जो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अब एक नज़र डालते हैं आरजूमंद यानी मुमताज़ के ऊपर। जहांगीर के दौर में इत्माउद्दौला वजीर बनाए गए और इन्हीं इत्माउद्दौला के बेटे थे अबू हसन आसफ़ खान और इन्हीं की अब्दुल हसन आसफ़ खान की बेटी थी आरजूमंद, जिन्हें बाद में मुमताज़ का नाम मिला। आरजूमंद की पैदाइश 27 अप्रैल 1593 को हुई थी। बेइंतहा खूबसूरत थी वो, भला की हसीना कही जाती थी। पहली बार खुर्रम यानी शाहजहाँ ने आरजूमंद को मीना की बाज़ार में देखा और उन पर वो आशिक हो गए। आरजूमंद और खुर्रम की सगाई 1607 की बात है, जब 14 साल की आरजूमंद और 15 साल के खुर्रम थे, तब उनकी सगाई हो गई। 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ और निकाह के समय शाहजहाँ की उम्र 20 वर्ष 3 महीने थी। आरजूमंद 19 साल 1 महीने की थी। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमाई तुझ के जहांगीर में किया है। आरजूमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वानदरी बेगम से हुई। वो सियासी कानूनों से करवाया गया रिश्ता था। आरजूमंद से निकाह के बाद उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत शाहजहाँ आरजूमंद बानो से करते थे। आरजूमंद यानी मुमताज़ से करते थे। शाहजहाँ के समय लिखा गया जो सोर्सेज के मुताबिक आरजूमंद काफ़ी दयालु और उदार थी। वो मुग़ल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थीं। शाहजहाँ ने उन्हें एक राष्ट्रीय मुहर भी दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते। वो विधवाओं को मुआवजा भी बांटा करती थी। जब भी शाहजहाँ किसी जंग पर जाते तो मुमताज़ उनके साथ होती थी। मुमताज़ और शाहजहाँ के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते थे कि शौहर और बीवी में ऐसा इश्क उन्होंने कभी नहीं देखा। मुमताज़ की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। मुमताज़ की मौत ने शाहजहाँ को अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुग़ल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज़ की मौत का शोक मनाया गया। मुमताज़ अब आगरा में होती तो यमुना किनारे वो एक बाग में अक्सर जाया करते थे। शायद इसी वजह से शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में यमुना के किनारे ताजमहल बनवाया। मुमताज़ ने 19 शादी के 19 वर्ष में 14 बच्चों को जन्म दिया। उनके बच्चों का शाहजहाँनामा में कुछ इस प्रकार से है। 2 अप्रैल 1614 को शहजादी जहां आरा, मार्च 1615 को दारा शिकोह, जुलाई 1616 को शाह सूजा और सितंबर 1617 को शहजादी रोशन आरा। नवंबर 1618 में औरंगजेब, दिसंबर 1619 में उम्मेद बख्श, 1621 में सुरैया बानो, 1622 में शहजादा जो शायद जन्म लेते ही मर गया, सितंबर 1624 में मुराद बख्श, नवंबर 1626 में लुत्फ़ उल्लाह, मई 1628 में दौलत अफ़जा, अप्रैल 1630 में हुसैन आरा और 14वां बच्चा 17 जून 1631 को गौहर आरा के जन्म के समय ही मुमताज़ की मृत्यु हो गई। मुमताज़ महल की शादी के बाद आरजूमंद से उनका नाम मुमताज़ महल कर दिया गया था। 17 जून 1631 को उनकी मृत्यु हुई।
उन्होंने शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दिया था। 1628 से 1631 तक मुगल साम्राज्य की मुख्य पत्नी और महारानी भी मुमताज़ रहीं। उनकी बेटी गौहर बानो बेगम को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हुई और ताजमहल में उनको दफना दिया गया। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।